Triple Triples, today is the day 2 of our trip and today we are going for trekking to Chopta and Chandrashila. I'm so excited and I'm all ready. I'm dolled up again and my brother is sitting over there with another group because हम क्या कहते हैं इस बार as you know ये जवानी है दीवानी वाली थीम के साथ आए हैं कि हम सबसे मिल के और उनके साथ जाएं। तो अभी मेरा भाई उनसे दोस्ती करके उन लोगों के साथ बैठा हुआ है और मेरे बाकी के फ्रेंड्स अभी क्या कहते हैं रेडी हो रहे हैं। एंड यहाँ का मौसम इतना प्यारा है और ठंड इतनी ठंड है मैं क्या बताऊँ, मैं तो वार्मर पहन के सोई हूँ। दिस इज़ अ बेस कैम्प वेयर वी स्टेड इन चोपटा। यार यहाँ का व्यू इतना क्लासिक था, सनराइज़ इतना प्यारा होता है यहाँ पे, प्लस इतना कोजी माहौल था, बहुत ही प्यारा था ये, सच्ची में मज़ा ही आ गया। एंड दिस इज़ आवर लाइक डाइनिंग एरिया वेयर वी हैड breakfast in morning and dinner at night. अब हम रेडी हो गए अपने तुंगनाथ और चंद्रशिला के ट्रैक के लिए। Say hi महिमा। हार्दिक। क्या आपको पता है तुंग का मतलब क्या होता है? शिखा या ऊंचाइया। सिंस इट्स द हाईएस्ट शिवा टेम्पल इसीलिए इसको तुंगनाथ मंदिर भी बोला जाता है। यह उत्तराखंड का तृतीय केदार है। जब द्वापर युग के समय में पांडव मोक्ष के लिए इस केदारखंड में आए थे तब भगवान शिवजी ने अपना संपूर्ण शरीर का दर्शन नहीं देना चाहते थे उन्हें, क्योंकि उन पर गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का दोष था। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव ने इस केदारनाथ में ही मायावी भैंस या नंदी जी का रूप धारण किया जिससे उन्हें पांडव पहचान ना पाए, परंतु पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। फिर भगवान जी उसी भैंसे के रूप में वहाँ धंसने लग गए। जैसा हम जानते हैं कि केदार का मतलब ही होता है दलयुक्त भूमि। यार ट्रैकिंग मतलब एक्चुअली में हम अभी चोपटा की चढ़ाई यहाँ से काफ़ी दूर है, बट हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम भीड़ हटा के शॉर्टकट से चले जाएँ। तो हमको चंद्रशिला और चोपटा का ट्रैक और भी लंबा पड़ेगा, बट वी आर एक्साइटेड। एंड ये हमारे ग्रुप के लोग आ रहे हैं एंड हमें अपने ग्रुप में रहना बिकॉज हमारे ग्रुप लीडर जो सचिन जी हैं उन्होंने बोला है। ऐसा लग रहा था दिल्ली एनसीआर के सारे लोग आज ही चोपटा तुंगनाथ के लिए आ गए हैं। भाई दर्शन के लिए इतनी भीड़ प्लस इतना जाम लगा हुआ है, 13 घंटे का जाम लगा हुआ था यार। अब वापस चलते अपनी कहानी की ओर। तो शिव भगवान उसी मायावी भैंसे या नंदी जी के रूप में वहाँ पर उस दलदल युक्त भूमि में धंसने लग गए। जैसे ही भगवान का हिस्सा दलदल में धंसा उनका पृष्ठभाग पांडव ने छू लिया और आकाशवाणी हुई, आप लोग मुझे स्पर्श कर लिया है तो आपको मुक्ति मिल जाएगी इस खंड में। मेरे 5 लिंग के दर्शन तुमको होंगे, तुमको इसका दर्शन करो और तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। बद्रीनाथ में विष्णु जी के दर्शन करने के बाद पांडवों को मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान शिव का पृष्ठभाग केदारनाथ में है, नाभि भाग मध्यकेश्वर में है और दोनों की पूजा ओकीमठ में होती है और 6 महीने डोलियाँ हिमालय जाती हैं। और उनका जो हृदय और बाहुर है वो तुंगनाथ में है और जो मुखमंडल है वो रुद्रनाथ में है और जटा कल्पेश्वर में है और उनका जो मुख है वो पशुपतिनाथ में है, मतलब जो कि नेपाल में है। इस हिसाब से 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, जिसमें से 12 ज्योतिर्लिंग में से भी 11 तो भगवान केदारनाथ के हैं और उनमें से भी 5 केदार तो उत्तराखंड में, 1 नेपाल में, बाकी अलग अलग जगह में है। ऐसा माना जाता है कि केरल के कल्लड़ी गांव में एक ब्राह्मण के घर में 8वीं सदी में गुरु आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और उन्हें भगवान शिव का रूप भी मानते हैं। ये चोपटा मार्केट है जहाँ से आप अपने ट्रैकिंग के लिए स्टिक्स ले सकते हैं और यहाँ से मेन ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। हमने 6 किलोमीटर पहले ही ट्रैक करना शुरू कर दिया था बिकॉज इतना भीड़ जो था, और यहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट होगा फॉर तुंगनाथ एंड चंद्रशिला। 12 साल की उम्र में 1200 वर्ष पहले उन्होंने भारत के सारे धाम खोजे और उनका निर्माण करवाया था। भारत के चारों कोनों में 4 मठ बनवाए थे और सर्वश्रेष्ठ बद्रीनाथ जो कि जोशीमठ में है, फिर द्वारका, फिर जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। यही हमारे 4 धाम भी हैं, मतलब बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, यही हमारे मेन 4 धाम है, बट उत्तराखंड के 4 धाम अलग हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को एक करने के लिए चारों दिशाओं में चारों वेद को पढ़ने का आदेश दिया था और अपने शिष्यों को शंकराचार्य के रूप में विराजित किया था और कहा था कि धर्म की रक्षा करना और वेद पुराण का प्रचार करना। और यही सेम चीज़ इन पंडित जी ने भी हमको बताया और उन्होंने बताया कि तुंगनाथ में जो मेन मंदिर है उनके बगल बगल में चांदी की मूर्तियाँ, उनके बीच में जो लिंग है वो हमारा मेन लिंग है
जो तुंगनाथ जी का है। तो हमें उसी के मेन दर्शन करने होते हैं। सच्ची में यहाँ के बहुत सुकून सा महसूस हो रहा था और बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। और इन पंडित जी ने भी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे तो इतनी भीड़ थी और हर जगह बम बम भोले के नारे लगे जा रहे थे। बहुत ही अच्छा सा लग रहा था, इतना धार्मिक सा रिलीजियस सी फीलिंग आ रही थी, क्या ही बताऊँ। उस दिन बहुत भीड़ थी यार, दिल्ली एनसीआर के सारे लोग उधर आ चुके थे और बहुत लंबी लाइन थी। पर दर्शन करने के बाद सब वर्थ इट फील होता है। जितनी भी बड़ी ट्रैकिंग हो, जितना भी लाइन लंबा हो, अच्छा लगता है दर्शन करने के बाद। कसम से बहुत मज़ा सा आ जाता है। दर्शन करेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, वहीं से आप ये यहाँ का दर्शन। थोड़ा आप शांति बनाए रखें, 15 मिनट के बाद आपको दर्शन प्राप्त। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। तुंगनाथ मंदिर के जस्ट साइड से एक छोटा सा रास्ता जा रहा है चंद्रशिला की ओर। चंद्रशिला को लेकर 3 मान्यता है। पहली जो मान्यता है, राम जी ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या का दोष निवारण करने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी। दूसरी है कि चंद्रमा ने अपना दोष निवारण के लिए यहाँ पे तपस्या की थी। और तीसरी एक राजा की है, चंद्रकेत नाम का एक राजा था। जैसा हम जानते हैं पहले के समय पे राजा लोग शिकार पे जाते थे, तो शिकार पे जाने के बाद किसी शेर ने उनको मार दिया, क्रियाकर्म नहीं हो पाया था, तो उसका जो मांस का एक टुकड़ा था हड्डी समेत एक कौवा उठा के ले आया और तुंग द्वार के पास गिरा दिया। मतलब तुंग क्षेत्र के आसपास गिरा दिया और उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। जो आप वहाँ पे मंदिर देख पा रहे हैं वो चंद्रशिला का मंदिर है। चंद्रशिला चोटी पर आने के बाद यहाँ पर आपको ये मंदिर मिलेगा और ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। हमारा संसार इस चीज के लाए थे हम, इस चीज के लिए। सामान बिखरा हुआ है इस रूम में। अब हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो चुके हैं और ये रूम बहुत ही सुंदर है। और ये आयुषी ब्रश करते हुए, हाँ, और मैंने 36 उल्टियाँ करने के बाद ORS पीने का फाइनली ठान लिया है। आज का दिन बहुत अच्छा गया। तुंगनाथ बाबा जी के दर्शन किए, चंद्रशिला गई। बट यू वुडंट बिलीव, हम लोग चंद्रशिला पहले तो तुंगनाथ के लिए जाने के लिए ट्रैक करना होता, बट उससे भी पहले हम लोगों को बस हमारी रुक गई थी क्योंकि बहुत रश था। हम लोग 3-4 किलोमीटर प्लस चंद्रशिला का ट्रैक प्लस तुंगनाथ का ट्रैक, तीनों किया। और फिर आते वक्त भी आते आते अंधेरा हो गया, मैं गिर गई, मेरे चोट भी लग गई। भगवान की दुआ से मैंने TT का इंजेक्शन लगवाया था। प्लीज़, आई एम शूटिंग फॉर माई ब्लॉग, माई फ्रेंड्स आर मेकिंग नॉइस। तो हम लोगों ने फिर वो किया और रास्ते में यू वोंट बिलीव मुझे मेरे माइग्रेन के मतलब अटैक्स आए, मतलब पेन हो रहा ऑरा के साथ। एंड आई वाज लाइक प्लीज़ गॉड अभी मेरे को उल्टी ना हो। और मेरे को नॉशियस फील हो रहा है। मैंने कम से कम 7-8 बार उल्टी करी है और मेरी बॉडी से पूरे इलेक्ट्रोलाइट जा चुके हैं। मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ। मैंने कुछ खाया है, अब मैं ORS पीऊँगी ढेर सारा और उसके बाद अब मैं रेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि कल हमें जाना है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? त्योरी तकाल ताल समथिंग करके, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बड़ा सा नाम है। और अब महिमा ब्रश कर रही है, सब ब्रश कर रहे हैं। So I'll see you tomorrow in my next vlog. Bye bye and have a good day.